गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आए पर्यटक अंग्रेजों की इस शाही विरासत विक्टोरिया मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटक स्थल है। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया, और यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। यह जटिल स्मारक न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है बल्कि इंडो सारासैनिक रिवाइवलिस्ट शैली में परिष्कृत और उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण के रूप में सामने आता है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरी है, जिनमें रॉयल गैलरी में जैनसन और विंटर हाल्टर की उत्कृष्ट कृतियाँ लगी हैं, जो कुशलता से प्रिंस अल्बर्ट के जीवन को दर्शाती है, जबकि कोलकाता गैलरी देश की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। हरा भरा और सुव्यवस्थित गार्डन जो 64 एकड़ में फैला है, इसमें कई मूर्तियां हैं। रात के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच यह स्मारक बेहद खूबसूरत लगता है। अगर आप भी ब्रिटिश काल से जुड़ी चीज़ों से रूबरू होना चाहते हैं तो हम अपने आर्टिकल में आज आपको यात्रा कराते हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की इस स्मारक में मौजूद गैलरी, गार्डन आदि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिससे इस खूबसूरत स्मारक की यात्रा करने में आपको आसानी होगी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। स्मारक ने भारत पर रानी के 25 साल के शासनकाल का जश्न मनाया। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और खूबसूरत स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 साल शासनकाल के उपलक्ष्य में कराया था। इस भव्य स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण दिलचस्प है। यह आश्चर्यजनक रचना लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज है और भारत में रानी के 25वें वर्ष के शासनकाल के स्मरण के लिए बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद रानी भारत की फिगर हेड बन गई और 1901 में उसकी मृत्यु तक देश पर सफलतापूर्वक शासन किया। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाएगा वह विशाल होना चाहिए। जानकर आश्चर्य होगा कि असम में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से जुटाया था। विक्टोरिया मेमोरियल बनाने में पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपया खर्च आया था। किंग जॉर्ज वी और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष विलियम एमरसन, उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो सारासैनिक शैली से प्रस्तुत किया। 184 फीट ऊंची इमारत सफ़ेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई थी, जिसे जोधपुर राजस्थान से लाया गया था। विशाल गार्डन 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे डेविड पेन और लॉर्ड रेडडेन ने डिज़ाइन किया था। 64 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्मारक के आसपास के बागों को डेविड पेन और रेडडेल द्वारा डिज़ाइन किया था। बाग का रखरखाव बागानों की 21 सदस्यीय टीम करती है। उत्तर गेट की ओर कांस्य में रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा लगी है। सर जॉर्ज फ्रैम्पटन का एक उत्पादक रानी को सिंहासन पर बैठे हुए चित्रित करता है। रॉयल गैलरी
नेशनल लीडर्स गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल और कलकत्ता गैलरी सहित 25 से अधिक दीर्घायुओं के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों का एक सराहनीय योग्य संग्रह है। इसमें शेक्सपियर की सचित्र रचनाएं, अरेबियन नाइट्स, संगीत और नृत्य पर लिखी गई अन्य पुस्तकें शामिल हैं। स्मारक वास्तव में चित्रों, हथियारों, वस्त्रों, कलाकृतियों, टिकटों आदि के उत्कृष्ट और उल्लेखनीय संग्रह का खजाना है। इसके अलावा यहाँ द नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी भी विजिट कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। विक्टोरिया को सन 1838 में वेस्ट मिनिस्टर एबे में उसके राज्याभिषेक का संस्कार मिला। 1840 में सेंट जेम्स पैलेस में अल्बर्ट से विक्टोरिया की शादी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल में अक्टूबर से जून तक एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिसे सोने लूमियर कहा जाता है। यह दिलचस्प शो सोमवार, होली के त्यौहार, राष्ट्रीय अवकाशों पर प्रदर्शित नहीं होता है और जुलाई से सितंबर तक बंद रहता है। वहीं एक दूसरा शो जिसका नाम है प्राइड एंड गैलरी कलकत्ता की कहानी, इस शो को बंगाल चैम्बर और कॉमर्स के साथ एक उद्यम के रूप में डिजाइन किया गया है। वर्तमान में यहाँ बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शो आयोजित किया जाता है। शो की टाइमिंग इस प्रकार है: 6:15 पर शाम से 7 बजे तक, शाम को 7:15 से 8 बजे तक होता है। मार्च से जून तक शाम 6:45 से 7:30 बजे तक होता है। दूसरा 7:45 से 8:30 बजे तक होता है। विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है। नमस्कार।